हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी में आपको कौन से सब्जेक्ट्स अपीयर करने हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऑटोमेटिकली ये चेक करना है कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ एलिजिबल नहीं है, तो आप ड्यूबडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप अपने क्लास 12 के मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ड्यूबडी ऐप आपको ये बता देगा कि यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे आप इनएलिजिबल हैं। उसके बाद आप एलिजिबल में ये देखना चाहते हो कि भैया मैं सीयूईटी में कौन से कोर्स जो है डोमेन्स या लैंग्वेज अपीयर करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड अगेन जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं या इनएलिजिबल है वहाँ पे आपको रेड कलर में ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप वहाँ पे क्यों इनएलिजिबल हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट 1 क्लिक में मिल सकती है। ड्यूबडी ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यार, बीटेक के बारे में जानते हैं हम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो यार, बीटेक कुछ इतने ज़्यादा कॉलेजेस में है नहीं, एक ही कॉलेज में है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में, वो भी बहुत कम सीटें हैं। 20 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी की, 14 आपकी ओबीसी की, एससी की 7, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5 एंड पीडब्ल्यूडी की 3 एंड सीडब्ल्यू कैटेगरी की 3 है। सीडब्ल्यू मतलब जिनके फादर आर्मी वगैरह में है तो उनकी जो सीटें हैं वो 3 हैं। तो देखिए यार, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखा है उसको जानने से पहले आपको एक जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हर एक पेज के लास्ट में दिया भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2023 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और सी हैज़ पास्ट और अपीयरिंग क्लास 12। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट हैं, सेम सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में देने हैं अगर ड्यू में एडमिशन लेना है तो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स नहीं है, ठीक है, आपने सीयूईटी में दे दिया फिजिक्स, तो ड्यू बोलेगी भैया हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ही नहीं, आपने ये सब्जेक्ट्स दिया है, हम आपकी मेरिट में फिजिक्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो 12th के सब्जेक्ट हैं सेम आपको सीयूईटी में देने हैं। लेकिन मान लो 12th में आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं एंड सीयूईटी में आप कुछ ऐसा जो है जो कोर्स जो है एम कर रहे हो वहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट है, तो डोंट वरी, आप 4 दो सीयूईटी में, लेकिन वो 4 इन 6 में से ही होने चाहिए, मतलब वो आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखते हैं। एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट सारी मैं दिखाऊंगा आपको, लिस्ट ए में क्या है, बी में क्या है बाद में। लिस्ट ए में आपकी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके पास क्लास 12 में भी है और सीयूईटी में भी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये चीज़ कंपलसरी है, ये आपको अपीयर करनी ही करनी है सीयूईटी के अंदर। उसके बाद सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट है सीयूईटी का, तो जनरल टेस्ट आपको अपीयर करना पड़ेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो। एंड मैं आपको अभी लिस्ट दिखा देता हूँ, लिस्ट ए में क्या है, लिस्ट बी में क्या है, सारी लिस्ट में आपको दिखा। तो फ्रेंड्स, ये अपनी लिस्ट है, लिस्ट ए में आप देखो सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो लिस्ट ए में दी हैं। इंडियन लैंग्वेजेस हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, तो ये लिस्ट ए में आपको मिलती है। यहाँ से अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास क्लास 12 और सीयूईटी दोनों में होनी चाहिए। उसके बाद लिस्ट B1 एज सच कुछ दिया नहीं, लेकिन लिस्ट बी में ही आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपको दिखेगा, तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है आपके पास। उसके बाद लिस्ट B2 में से कुछ भी नहीं चाहिए आपको, लिस्ट B2 आपके कुछ काम की नहीं है। उसके बाद आपको जो चाहिए वो है जनरल टेस्ट आपको देना है। तो मतलब क्या क्या हुआ आपका, एक लैंग्वेज, वन लैंग्वेज प्लस आपका जो मैथमेटिक्स है वो, एंड थर्ड आपका जनरल टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपकी जो है कंपलसरी हैं, आपके पास होनी चाहिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करनी है तो। वैसे यार बीटेक का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं ड्यू में। अगर आप बीटेक करना चाहते हो, आईआईटी वगैरह में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो। बीटेक के लिए एक ही कॉलेज है ड्यू में, तो बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। एंड उसके अंदर भी एक ही जो कोर्स है आईटी एंड मैथमेटिक्स करके है, सिर्फ वही अवेलेबल है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल पे जो है ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पुट कर दीजिए।